कहानी अंकित और विशाल की रात की घटना। यह घटना एक ठंडी और शांत रात की है, जब अंकित और विशाल अपनी छोटी सी दोस्ती की तरह किसी अनजानी राह पर निकल पड़े थे। दोनों दोस्तों के बीच की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे के बिना अपना समय अधूरा मानते थे। दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। पहली मुलाकात। अंकित और विशाल बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ घूमते, खेलने और पढ़ाई करते थे। दोनों में कोई खास अंतर नहीं था। दोनों की पसंद नापसंद एक जैसी थी और दोनों ही साहसिक कार्यों में रुचि रखते थे। जब भी वे किसी नया अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते तो साथ ही उसे पूरा करने की योजना बनाते। कभी भी उन्हें डर नहीं लगता था, चाहे वह ऊंची पहाड़ियों की चढ़ाई हो या अंधेरे जंगल में रात गुजारने की बात हो। लेकिन उस रात जिस बात ने दोनों को डराया वह कुछ अलग था। उस रात की शुरुआत। यह घटना एक रविवार की रात की है। अंकित और विशाल दोनों ही अपने घरों से निकलकर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में चले गए थे। उन्होंने सुना था कि इस इलाके में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इस ओर आकर्षित किया। दोनों ने तय किया कि वे रात को वहां जाएंगे और देखें कि क्या सच में वहां कुछ अजीब होता है या यह सिर्फ अफवाहें हैं। रात का समय था और चांद के आसपास कुछ बादल घूम रहे थे। हवाएं हल्की हल्की चल रही थीं और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। दोनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च और मोबाइल फोन साथ में लिए ताकि रास्ता दिखाई दे और साथ ही किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार रहें। रास्ते में मिलती अजीब आवाजें। वह जगह एक सुनसान और घने जंगल के पास थी। जैसे ही वे जंगल के किनारे पर पहुंचे, दोनों को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। हवा में एक ठंडक सी थी और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी अचानक दूर से किसी व्यक्ति की चीखने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज काफी तेज थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वह आवाज कहां से आ रही थी। विशाल ने डरते हुए कहा, अंकित, तुमने यह आवाज सुनी? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। अंकित ने जवाब दिया, हो सकता है कि यह कोई जानवर हो या फिर जंगल में रहने वाले लोग। हमें अभी और पता नहीं चल सकता। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोनों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, यह आवाजें और भी तीव्र होने लगीं। अब दोनों को शक होने लगा कि यह आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि कुछ और हो सकती हैं। वे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी डर का इजहार नहीं किया। वे दोनों बहुत साहसी थे और उन्हें लगा कि वे कुछ रोमांचक अनुभव कर रहे हैं। अजीब घटनाएं। जैसे जैसे वे और गहरे जंगल में घुसते गए, अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक अंकित का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। जब वह खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसका फोन गायब था। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसका फोन कहीं नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन विशाल ने उसे शांत किया। दोनों ने मिलकर फोन की खोज शुरू की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। तभी एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। कुछ साए जो चांद के प्रकाश में झलक रहे थे, उन्हें दिखाई दिए। विशाल ने पूछा, यह क्या था अंकित? अंकित चुप था, वह भी समझ नहीं पा रहा।